सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। अगर हम टेंस की बात करें तो पिछली 5 क्लासों में हमने प्रेजेंट और प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के इंडेफिनिट की बात कर ली थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। थोड़ी वॉइस की दिक्कत आ रही थी, अब हमें लगता है वॉइस की दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप लोग अगर कोई दिक्कत आती है वीडियो में तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि वीडियो में कहाँ दिक्कत आती है। जो हम काम देते हैं उसको प्लीज़ काम को कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए करिए, ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं। और आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, पेशेंस रख करके पूरी वीडियो देखिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जिन 12th तक की क्लासों के लिए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखना है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर हम पहचान की बात करें, देखिए अगर हम पहचान की बात करें तो सबसे सिंपल होता है ये। जैसे कि प्रेजेंट में हमने सिखाया था आपको, जिन हिंदी वाक्यों क्रिया के अंत में रहा है, रही है, तो पास्ट में क्या होता है, घटना पहले ही घट चुकी होती है, तो रहा था, रही थी, रहे थे। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अथवा किसी कार्य या घटना का वर्तमान में ना होकर, देखिए ध्यान से समझिए, ये पास्ट टेंस है। हमने क्या बताया, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अथवा किसी कार्य का भूतकाल में जारी होना पाया जाए, भूतकाल में जारी होना पाया जाए, ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसों को हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अगर हम इनके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इनकी बेटा 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है वॉज और एक होती है वर। क्या होती है, एक होती है वॉज और एक होती है वर। अगर हम वॉज की बात करें तो ये आपके आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अगर वर की बात करें तो ये आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, एक वचन मतलब कि एक लोग, एक वस्तु, एक चीज। बहुवचन मतलब होता है कि एक से अधिक चीज़ों के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर जब होता है आपका एक वचन तो वाज का यूज़ करते हैं वर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आपका होगा आई, वी, यू, दे, या कई सारे नाम होते हैं, 2 नाम आ गए तो उसमें वर का यूज़ होता है। चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो पहला सेंटेंस आपका आता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या आता है, पॉजिटिव सेंटेंस, जो बिल्कुल साधारण होते हैं। उनमें उनको सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, देखिए सबसे पहले आ जाता है बेटा सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाती है वाज और वर। मतलब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज आएगा, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर आएगा। और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी को जोड़ देना। और उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। अगर हम एक सेंटेंस लिखें, हमने कहा राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा था। देखिए जरा देखिए बेटा, रहा था आ रहा है, मतलब कि किस में है, था या तो पास्ट में, और रहा है, रही है, रहा है तो किस में होता है, कॉन्टिन्यूअस में। तो मतलब क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बना दिखाइए बेटा, राम सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। और पढ़ना का में होता है रीड, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है कॉन्टिन्यूअस में, आईएनजी। शाबाश। दूसरा अगर सेंटेंस की बात करें तो बेटा ये होता है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉट आता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, वाज और सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या जाता है, वाज और वर। मतलब सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नॉट, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म। और बेटा लास्ट में क्या ले आते हैं, आपका ऑब्जेक्ट। वीडियो में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि वॉइस नहीं आती है या वगैरह वगैरह, तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो कमेंट के जरिए। थर्ड नंबर आता है बेटा आपका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम आपको कई बार बता चुके हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। एक होता है आपका क्लोज एंडेड और एक होता है आपका ओपन एंडेड। चलिए क्लोज एंडेड क्या होता है, इनमें स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही क्या शब्द आते हैं। ओपन एंडेड क्या होता है, इनके मध्य में, बीच में, क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। तो हम क्लोज एंडेड की बात कर रहे थे पहले, जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाएंगे। तो बेटा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब कि जो वाज और वर होता है, ये सेंटेंस में पहले ही लाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं,
अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। उसके बाद बेटा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले आएंगे, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जाता है क्वेश्चन मार्क का साइन। ओपन एंडेड की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें क्या होता है कि देखिए बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर लाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद क्या लगा देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। अगर हम चौथे नंबर की बात करें, मतलब कि इंटेरोगेटिव भी है और साथ में निगेटिव भी आ रहा है, इंटेरोगेटिव निगेटिव। देखिए ये कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर बेटा पहले नंबर की बात करें, मतलब कि क्लोज एंडेड की बात करें, तो जैसे ही इसमें हम देखते हैं कि आपको पता है कि वाज और पहले ही लगाना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद नॉट लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। आपको क्या करना है बेटा, हमेशा याद रखिए कि इंटेरोगेटिव निगेटिव में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद आपका नॉट आता है। और क्या करना है बेटा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लानी है, मतलब कि आईएनजी फॉर्म, और आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर हम बेटा ओपन एंडेड की बात करते हैं, तो ये कैसे बनाए जाते हैं, तो इनमें बेटा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लाएंगे, वाज और वर लाएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे बेटा, सब्जेक्ट लाएंगे, उसके तुरंत बाद बेटा लगा देते हैं नॉट और प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद बेटा क्या ले आते हैं, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके लिए लेकर के रखे हैं, साथ साथ मिलकर करते हैं। और बेटा जो भी काम आपको दिया जाता है नीचे उसमें लिखा होता है राइट अ कमेंट, उस कमेंट में क्लिक करिए, उस सेंटेंस को बना करके उसमें कमेंट किया करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसमें बताया करिए सर नाइस वीडियो है वगैरह वगैरह, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा सकें। चलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, देखते हैं, साथ साथ में बनाइए और वीडियो को पॉज कर लिया करिए। जो हम पहले आपको देते हैं, जैसे कि 10 दिए गए हैं, तो आप पहले से बना लिया करिए, तो इससे आप मैच करवा लोगे तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि वीडियो मतलब कि आप जो एग्जांपल्स हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सही है कि नहीं सही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। अब देखिए बेटा मैं की क्या होती है, आई। अब आई है तो इसमें क्या ले आते हैं, वर, आई वर। अब देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, फोर्थ फॉर्म, आई वर रीडिंग, और किसकी, अपनी, तो आई का जो अपना होता है बेटा उसकी अंग्रेजी क्या होती है, माई, और क्या पढ़ रहा था बेटा, बुक। चलिए साथ साथ करने की कोशिश करिए। वह एक मधुर गीत गा रही थी। अब लड़की है तो बेटा वह की अंग्रेजी क्या बन जाएगी, सी। अब सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, वाज। अब गाना गा रही थी, वर्ब सिंगिंग है तो बेटा हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, सिंगिंग। अ स्वीट सॉन्ग, आ मधुर की बेटा क्या होती है, स्वीट सॉन्ग। चलिए इसके बाद क्या है, राम दीवार से नहीं कूद रहा था। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, राम, अब सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, वाज। अब कूदना की क्या होती है बेटा, जंप, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी लग जाएगी, राम वाज, अच्छा नहीं भी है सॉरी, तो क्या आ जाएगा बेटा, राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम वॉल। चलिए आगे कोशिश करते हैं बेटा। हमने कहा मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा बताइए, आई वर नॉट गोइंग टू स्कूल। जरा बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखा हो बेटा आगे, क्या वे लड़के शोर मचा रहे थे, तो क्या बनेगा बेटा, वे लड़के मतलब कि प्लूरल हो तो क्या आ गया, वर। अब वे लड़के मतलब कि दोज बॉयज। अब देखिए बेटा इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि मेकिंग, और शोर मचाने क्या होती है, नॉइज, क्वेश्चन मार्क का साइन। लिखा हो बेटा वह कमरे में क्या कर रहे थे, तो बेटा देखो बीच में आया है तो मतलब इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज ही डूइंग, और कहाँ बेटा, कमरे में, तो इन द रूम। लिखा है मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रहा था। अब देखो क्यों नहीं, इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो पहले बेटा इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई, मैं के अकॉर्डिंग क्या लिया है, वर आई नॉट गोइंग, अब तुम्हारे साथ तो विथ यू। चलिए आगे देखिए बेटा, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। अब इसमें क्या होता है, यही आपका क्या बन जाता है बेटा, सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क का साइन तो लगा हुआ है, मतलब इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन यही आपका सब्जेक्ट बनता है। तो क्या लिखोगे बेटा, हाउ
मैनी बॉयज़। ठीक है, ये आपका क्या बन गया बेटा, सब्जेक्ट। अब बॉयज़ है तो प्लूरल तो क्या आ जाएगा, वर। हाउ मैनी बॉयज़ वर, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लेइंग इन द ग्राउंड। चलिए समझ में आ रहा है बेटा। देखिए लिखा है वे घर नहीं जा रहे थे, राम पढ़ रहा था। दोनों सिंपल सिंपल है। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे और इन्हें 2 सेंटेंसों को कमेंट करके बताएं। बट कमेंट करके बताएंगे 9वां नंबर और 10वां नंबर लिख करके कमेंट करके बताइए ये दोनों सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए अच्छे से।